राधे राधे फ्रेंड्स। तो हमारा जो आज का जो व्लॉग शुरू होने वाला है ये है ज्योतिषर मंदिर का। और यहाँ पर इसकी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का जो उपदेश दिया था वो यहीं से ही दिया था। तो चलिए हम अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर लेते हैं और उसके बाद जो है अंदर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, मिलाती हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। मेरा भी फर्स्ट है ये टूर, तो चलिए यहाँ से एंट्री करनी है। शूज़ वगैरह निकालने पड़ेंगे ना यहाँ पे। चलो यस। मंकी देखो, यहाँ पे मंकी भी स्विमिंग कर रहा है। दिख रहा है, मंकी भी स्विमिंग कर रहा है, देखो। चलो स्विमिंग, चलिए चलते हैं अंदर। कुरुक्षेत्र में इतनी सारी जगह है ना, भगवान कृष्ण से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। अगर आप एक महीने के लिए भी कभी टूर लगाओगे तो भी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर, इतने मंदिर हैं बहुत सारे। तो चलिए दर्शन करते हैं अंदर जाके। यहाँ से ना थोड़ा सा और ऊपर जाना है। कौन सा कौन सा? यहाँ देखो बरगद के पेड़, नहीं किस चीज़ के, बरगद के पेड़ है ना। कितने सारे बरगद के पेड़ हैं यहाँ, पुराने हैं बहुत। देखो जड़ें इनकी, आपको देख के पता चलेगा बहुत प्राचीन है सारे के सारे ना। ये पेड़ महाभारत। और ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि ये जो पेड़ हैं ये सब महाभारत के टाइम की ही चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि इसमें से जो पेड़ है ना, पेड़ की जो ये शाखाएं वगैरह जो निकलती हैं जिनको, और ये सब इसी में जड़ गई हैं। देखो ज़मीन में ही, ये देखो बहुत पुराना पेड़ है ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आप झील देख रहे हो ना, यहाँ पे वाटर शो भी होता है। क्योंकि अभी तो गर्मी है तो फ़िलहाल बंद है, लेकिन यहाँ पर वाटर शो होता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मौसम अच्छा होता है तो आते हैं, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। तो कभी भी कोई भी कुरुक्षेत्र हरियाणा साइड आए तो ज़रूर यहाँ पर होके जाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अंदर देखते हैं थोड़ा कि क्या क्या है। और यहाँ पर देखिए गीता का उपदेश, जैसे कि मैंने बताया कि ये जगह इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी, हमारे ठाकुर जी ने जो है गीता का उपदेश दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा दर्शाया गया है। ये जो बैठे हैं रथ में हमारे कृष्ण कन्हैया, तो यहाँ पर एक मूर्ति बना रखी है इस तरीके से। और आगे जाके मैं आपको दिखाऊं तो भगवान नारायण जी की एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी सी एक प्रतिमा बनाई हुई है। मैं थोड़ा वहाँ पे पास जाके फिर दिखाती हूँ आपको। बोले कृष्ण भगवान की। तो आज प्रभु जी, हम जिस पवित्र भूमि पे, जिस पावन धरती पे यहाँ पे आज दर्शनों के लिए आए हैं, यहाँ पे इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश और सरोवर मैंने इसको ज्ञान का सरोवर बोला जाता है, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अगर हम सामने देखेंगे वहाँ पे तो लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक हैं उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है। और आने के बाद
उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा, तो उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती यहाँ पे हमें अब दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? जिस तरह से कहते पहाड़ों का पानी आता गया, मिट्टी आता गया, वो परतदा परत बनता गया और जो लाल मिट्टी था वो धीरे धीरे करके गहराई के नीचे तक चला गया और दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया। इसलिए हमें वो दिखाई अब नहीं देता। उस जमाने में बताते हैं कि उस समुद्र में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पे, जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आ जाए हैं, ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट के जहाँ पर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के सामने अभी खड़े हैं, इसी पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। जाते समय हम पेड़ का चाहे एक ही परिक्रमा कर सकते हैं हम इसका, तो उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि ये मंत्र भी हम भूल जाते हैं तो हम कृष्णा कृष्णा तो बोल ही सकते हैं। तो प्रभु जी ये यहाँ का जानकारी है, आप अपनी तरफ से जो भी सेवा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। कई लोग आए, ये देखिए भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपना विराट रूप जो धारण किया था भगवान श्री कृष्ण ने। मैं आपको थोड़ा सा साइड होकर दिखाती हूँ, धूप पीछे की साइड है तो दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। ये देखिए ये धूप पीछे की साइड है ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि धूप बिल्कुल जस्ट पीछे सूरज जा चुका है ना। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया था जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। ये देखिए देखिए प्रॉपर दिख रही है यहाँ से देखो, यहाँ से दिख रही है पूरी बहुत साफ। और चलिए चलते हैं, अब देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए परिक्रमा कर लेते हैं। यहाँ पर एक ये जो वृक्ष आपको दिखाया था ना, जहाँ पर खड़े होके हमारे श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया था गीता का, तो यहीं पे परिक्रमा कर लेते हैं। बहुत प्राचीन चीज़ है और जैसे कि आपको दिखाई उसी टाइम का वृक्ष है। तो यहाँ पर हमने अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर लिया है और जो आपको दिखाया ना ये, तो इनकी मिट्टी को हम अपने माथे से लगा लेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आए हैं, हमें ऐसी जगह नसीब हुई है। तो यहाँ पर मैं ये मिट्टी लगा लूँगी। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको इतनी पुरानी, इतना हमारे कृष्ण भगवान से जुड़ी चीज़ें मिलती हैं देखने को, सुनने को। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम जाएंगे सीधा यहाँ से निकल के ब्रह्म सरोवर की तरफ। तो उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे पहले निकल लेते हैं हम।